हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते बट उससे पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूंगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करना। कल के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे आने वाला है, इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, पीयूष गोयल जी, ठीक है, रिसेंटली ही अमेरिका के दौरे के ऊपर ये गए थे और इसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। हाँ, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक यहाँ पे चल रहा है, उसी चीज़ के चलते वो अमेरिका में यहाँ पे गए थे। एंड काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी पूछा था कमेंट सेक्शन में, सर हुआ क्या कि उनके लोग जब यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो इंडिया ने, हम लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई पॉजिटिव टॉक तो हुआ है, बस इतना एक ही चीज़ बोली थी कि पॉजिटिव है, चलो कुछ तो उम्मीद की किरण है करके, ठीक है। एंड इस चीज़ को लेकर भी थोड़ा मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा था, बस इतना ही। देन उसके बाद पीयूष गोयल जी अमेरिका चले गए थे, आप सभी लोगों को पता है। तो उसके बाद हुआ क्या, तो उसी से रिलेटेड अभी बातचीत में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्या ट्रेड टॉक सफल हुआ है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सफल हुआ है या फिर विफल हुआ है, बट यस स्टिल हम कह सकते हैं कि अभी भी कोई भी आउटकम सामने यहाँ पे नहीं आया है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि जो ये बातें जो यहाँ पे चल रही है कि कब तक ये चीज़ें होंगी करके, तो अभी भी वही चीज़ें चल रही कि जल्द से जल्द होगी, जल्द से जल्द होगी, ठीक है। पीयूष गोयल जी को भी पूछा गया कि आप गए थे, क्या आउटकम निकल कर आए, तो वो बोल रहे कि अर्ली कंक्लूजन के ऊपर हम लोग जल्द से जल्द पहुँच ही लेंगे, ठीक है। अब ये जल्द से जल्द कब तक होगा वो भगवान ही यहाँ पे जाने। मतलब क्या है कि अभी भी ट्रेड डील की अगर बात कर ले तो पेपर स्टेबल पे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी ना तो इंडिया ने और ना ही अमेरिका ने, किसी ने भी साइन नहीं किया है, ठीक है। एंड अभी भी चीज़ें इफ़ बट ऐसा वैसा, ये हो सकता है वो हो सकता है, उसी में बातचीत हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड हो क्या रहा है, बहुत ही सिंपल सा गणित है कि दोनों देश अपनी अपनी डिमांड के ऊपर अड़े हुए हैं, दोनों देश, ठीक है। दोनों देशों ने अपना अपना डिमांड यहाँ पे सामने रखा हुआ है। जैसे कि अमेरिका की बात कर ले, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता है भाई, उनको हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना है, या फिर जो डेयरी प्रोडक्ट है, जीएम क्रॉप की अगर बात कर ले, उन सेगमेंट में घुसना है जिनको आज तक हम लोगों ने अलाउ ही नहीं किया है, ठीक है। एंड अगर हम इंडिया की बात कर ले, ठीक है, आज ये डिमांड तो हमारा, मतलब अमेरिका का तो है, ये तो पता चल गया, ठीक है। और भी डिमांड्स है कि वो गाड़ियों को लेकर हार्ले डेविडसन, ये वो टेस्ला विस्ला, वो चलता रहता है। बट हमारे अगर हम लोग बात कर ले, इंडिया की अगर बात कर ले, तो इंडिया का भी तो डिमांड है। और इंडिया के डिमांड की अगर हम लोग बात कर ले तो हमारा कौन सा डिमांड है, तो आप सभी लोगों को बताया है कि देखिए, इन्होंने हमारे ऊपर 25% पहले क्या लगाया, टैरिफ लगाया, ठीक है। देन उसके बाद 25% क्या लगाया, यस, यहाँ पे पेनाल्टी लगा दी, ठीक है। किस चीज़ के चलते, यस, हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं और इस चीज़ को लेकर इंडिया, हम काफ़ी गुस्सा है, सरकार काफ़ी नाराज़ है। अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो सरकार ने यही चीज़ यहाँ पे बोली है कि भाई ये जो 25% का ये जो ऑयल, ये जो टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे हटा देना चाहिए, ये हमारी डिमांड है भाई, ठीक है। तो ही जाके हम लोग क्या करेंगे, आगे ट्रेड से रिलेटेड बात करेंगे। और उनका डिमांड क्या है कि एग्रीकल्चर में आना है, डेयरी प्रोडक्ट्स, उससे रिलेटेड। तो दोनों साइड से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो इस चीज़ को लेकर तू में चल रही है, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो अमेरिका ने हमारे ऊपर ये 25% का टैरिफ लगाया, पेनाल्टी लगाई, किस चीज़ के लेकर कि भाई हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, ठीक है। अब इंडिया क्या कह रहा है, देखो भाई हमारे इकोनॉमी को ऑयल तो खरीदना यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ऑयल तो, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि हम ऑयल खरीदना बंद करेंगे, तो हमें ऑल्टरनेटिव चाहिए, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि अमेरिका ने क्या बोला है कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दो, कम कर दो, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, तब जाके ट्रेड डील यहाँ पे हो सकती है करके। इंडिया ने भी पहली बार यहाँ पे क्या बोला पता है कि ठीक है भाई, हम यहाँ पे रशिया से ऑयल खरीदना कम कर देंगे, इंपोर्ट कम, मतलब रिड्यूस कर देंगे, बट हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त है, तो इंडिया वांट अमेरिका टू अलाउ ऑयल फ्रॉम ईरान एज वेल एज फ्रॉम वेनेजुएला, यस। एंड उसी के साथ साथ ये 25% का ये जो पिनल टैरिफ है, ये हटना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने ये जो बात बोली ना कि रशिया से ऑयल हम लोग खरीदते हैं, ठीक है भाई, नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं कि भाई ज़ीरो ही हो जाएगा, धीमे धीमे करके कम कर देंगे, बट हमें हमारी डिमांड को तो फुलफिल करना है। तो इसके लिए क्या कर दो, यहाँ पे ईरान एंड वेनेजुएला से ऑयल खरीदना हमें अलाउ कर दो। अब आप सोचोगे वेनेजुएला और ईरान से ऑयल खरीदने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये अलाउ नहीं है? नहीं, अलाउ नहीं है दोस्तों। क्यों? ऑयल एम्बार्गो करके है। आप चाहो तो इसके बारे में यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो लेटेस्ट जो हम लोग को 2012 और 16 में देखने को मिला था,
एम्बार्गो अगेंस्ट द ईरान, मतलब यहाँ पे ईरान के ऊपर दोस्तों सैंक्शंस लगाए गए थे, इंटरनेशनल लेवल के सैंक्शंस थे, ठीक है। और इसमें अमेरिका भी आप सभी लोगों को पता ही है कि बताया गया था कि जो भी ईरान से यहाँ पे ऑयल खरीदेगा, ट्रंप ने इसके पहले ही लगाए थे, ठीक है, तो उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा देगा, ठीक है। सो अभी क्या हो रहा है, इंडिया की अगर हम लोग बात करें, जब से चीज़ यहाँ पे हुई है, पिछले 6-7 साल की अगर हम लोग बात करें, जब ट्रंप ने रेस्ट्रिक्शन डाले थे, उसके बाद से हमने ईरान से ऑयल ही नहीं खरीदा है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे, कम कर दे, तो हमारे लिए बाकी रास्ता ओपन कर लो ईरान से या फिर वेनेजुएला से, तब जाके आप जो डिमांड रख रहे हो वो फुलफिल यहाँ पे हो पाएगी, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा, कि भाई यहाँ पे अगर देखा गया तो जो ईरान है, ईरान का अमेरिका के साथ भी नहीं बनता है, एंड खास करके ईरान का इजराइल के साथ भी नहीं बनता है, ठीक है। तो इजराइल तो बोलेगा ही अमेरिका को कि भाई इस डिमांड को तो बिल्कुल भी ना सुना जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडिया को अलाउ किया गया कि जाओ ईरान से आप ऑयल खरीद सकते हो, कोई सैंक्शंस आपके ऊपर नहीं लगेंगे, तो भाई ईरान की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, फिर वो कहेंगे कि भाई हमारे ऊपर ये अटैक करते हैं अपने इकोनॉमी के हिसाब से। तो ये चीज़ मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम फंसते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि डील दोनों करना चाहते हैं, बट दोनों के कंडीशंस ऐसे हैं कि मतलब फुलफिल ही नहीं हो पा रहे हैं, और अगर फुलफिल ही नहीं हो पाएंगे तो चीज़ें आगे चलेगी कैसे। अब इस चीज़ को लेकर भाई अमेरिका में एक चीज़ यहाँ पे बोली जा रही, सोल्यूशन को लेकर, ठीक है। सोल्यूशन मतलब क्या कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, ठीक है, आप ईरान के ऊपर तो पहले से ही सैंक्शन है, ठीक है, वेनेजुएला से ऑयल मत खरीदो। तो सोल्यूशन के फॉर्म में एक क्या बोला जा रहा है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है ऑफिशियली, बट ऐसा बोल सकता है अमेरिका कि भाई एक काम करो, आप हमसे ऑयल खरीदो। यस, इंडिया को ऑफर आ सकता है कि अमेरिका भी ऑयल यहाँ पे बनाता है, एक्सपोर्ट करता है, आप हमारा ऑयल खरीदो। सो ये डिमांड भी अमेरिका यहाँ पे कर सकता है दोस्तों, मतलब इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, तो कंक्लूजन यही है कि जिस प्रकार का माहौल बनते हुए देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है भाई ट्रेड डील तो फिर इस जन्म में कभी होगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों के कंडीशंस ऐसे हैं, ठीक है, कि मतलब कैसा होता है डील, कैसी होती है दोस्तों, निगोशिएशंस होते हैं ना, कि थोड़ा आप एक कदम आगे बढ़ो, हम भी एक कदम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई भी एक कदम यहाँ पे आगे ना तो पीछे जाने के लिए रेडी है, ठीक है, और एक दूसरे के सामने ऐसे ऐसे कंडीशंस रख रहे हैं जो कि उनके कंट्री के हिसाब से वो कभी फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे तो नहीं लगता भाई कि यहाँ पे अमेरिका मान लेगा कि यहाँ पे चलो रशिया से ये चीज़ें कम करवानी है तो ईरान का रास्ता यहाँ पे खोल देते हैं, तो इसके होने के चांसेस तो ना के बराबर लगते हैं, ठीक है। एंड इंडिया ने भी क्या बोल दिया कि जब तक हमारे ऊपर ये 25% ऑयल वाला जो सैंक्शन या फिर जो टैरिफ लगा है, एडिशनल टैरिफ ऑयल वाला, टोटल 50 है ना, उसमें से 25 वाला, ये जब तक हटता नहीं है हम यहाँ पे आगे ट्रेड डील नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड से हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों सिचुएशन फंसती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, एंड आगे का रास्ता बिल्कुल भी नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये करंट सिनेरियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो लेट्स सी, देख लेते अब इस चीज़ को लेकर क्या बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है। वरना तो हो तो यही रहा है, ठीक है, कि यहाँ से कोई आ रहा है और यहाँ से हमारे इधर से कोई जा रहा है, बट सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, एंड जिस ट्रेड डील का इंतजार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे वो इंतजार ही रह रहा है। सो ये फिलहाल का सिचुएशन था दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। और इसमें वर्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जितनी ये चीज़ें डिले होती रहेगी उतना हमें तो नुकसान यहाँ पे होता रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यस, हमारा बहुत सारा बिजनेस अमेरिका से चलता है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बहुत बार मैंने आपको वो चार्ट भी दिखाया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यस, हम अगर सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस में किसी के साथ है तो किसके साथ है, अमेरिका से है, और वहीं पे प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये जो ट्रेड सरप्लस चल रहा है, एक ज़माने मतलब इसके पहले 40-50 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस देखने को मिलता था, वो जिस प्रकार से सिचुएशंस चल रही है उस हिसाब से वो ट्रेड सरप्लस नीचे नीचे जाने के चांसेस है, और जितना ट्रेड सरप्लस नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा हमारे जीडीपी के ऊपर भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज जीडीपी के फॉर्मूला में आपको पता है नेट एक्सपोर्ट का भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आप देख सकते हैं हम कितना एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, 88, और इंपोर्ट केवल 43। सो 45 का हमें फ़ायदा यहाँ पे मिलता था। सो जितना ये डिले यहाँ पे होते चला जाएगा उतना नुकसान भी हमें यहाँ पे झेलना पड़ने वाला है, और हमारे तो ऑलरेडी कितने सारे इंडस्ट्रीज़ आप देख सकते हैं परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब भी जा चुके हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खतरे में है, जेम्स एंड ज्वेलरी खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। श्रिम्प्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, सी फूड से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड आने वाले समय में जिस प्रकार से ट्रम्प का रवैया लग रहा है वो IT एंड फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अभी भी
यहाँ पे ट्रेड डील फंसी हुई है और फिलहाल तो जिस प्रकार के डिमांड्स दोनों साइड से देखने को मिल रहे हैं, सिचुएशन खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, डेंजर ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है अभी देख लेते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।